नमस्कार साथियों। और हम हैं अभी मलेशिया के अंदर। पिछले 2-3 दिन से हम यहाँ आए हुए हैं और अभी हम वेट कर रहे थे क्योंकि ऊपर मलेशिया एनेजिक का जो है एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन है, जिसको हम अटेंड करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी वक्त था तो सोचा कुछ ना कुछ पिछले 2-3 दिन में हमने यहाँ पे क्या एक्सपोजर देखा है, क्या यहाँ से सीखा, उस बारे में बात करते हैं अभी। नमस्कार कपिल सर। नमस्कार सर। तो पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर हैं सर, और EKW हमने अटेंड किया। कई लीडर्स के साथ यहाँ पे मुलाकात हुई है। तो क्या अनुभव आप अपना शेयर करना चाहेंगे और क्या यहाँ से मैसेज हम लेकर जाएं अपनी टीम के लिए, अपने लीडर्स के लिए? बढ़िया बात है, सही है सर। तो संजीव जी, इस विषय में मेन बात ये है कि जैसे सबसे पहला विषय तो ये है कि हमने आज तक कभी भी कोई इवेंट मिस ही नहीं किया है। हम केवल यही EKW नहीं अटेंड कर रहे हैं। हमने अभी तक इनेजिक में ज्वाइन होने के बाद हमारी अपलाइन ने जब से इसके बारे में बताया उसके बाद कोई भी EKW हमने मिस नहीं किया है, जो कि अभी EEW हो गया है। EEW हो गया है ये। और यहाँ पे हम जब भी आते हैं तो नए ग्लोबल लीडर से मिलने का मौका मिलता है, अलग अलग लोगों की शेयरिंग्स होती हैं, अलग अलग। और सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ बदलाव नहीं होता है, जो हर एक चीज़ जो परमानेंट हमें दिखती है वो है इनका पैटर्न ऑफ इवेंट। कि हर बार इनका जो पैटर्न ऑफ इवेंट है वो सेम रहता है, ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो यहाँ से डुप्लीकेट करके जाए सेम चीज़। अगर आप यहाँ पे 4 बार आएंगे तो चारों की 4 बार आपको सेम बात सुनने को मिलेगी। एक्चुअली जैसे कि मेरे को लगता है पिछले 14 साल से एमोसिया जो है एनेजिक के अंदर वर्किंग कर रहे हैं, और उन्होंने अपने 14 साल का जो निचोड़ है, क्या उसकी पॉजिटिविटी है, क्या सिस्टम में नेगेटिविटी आई तो उनको हटाया और नई चीज़ों को ऐड करके एक सिस्टम तैयार किया, और उस सिस्टम पे ये चले जा रहे हैं कंसिस्टेंटली। और दुनिया के बेहतरीन लीडरों को यहाँ से मतलब उन्होंने बनाया, डेवलप किया। बिल्कुल संजीव जी, इस विषय में एक चीज़ और मैंने जो ऑब्जर्व करी है, इनेजिक में एमोस पिछले 14 साल से काम कर रहा है, लेकिन पहले 4 साल वो भी एक नॉर्मल लीडर की तरह ही लगा हुआ था, जैसे बाकी लोग अलग अलग देशों में लगे हुए हैं। उन्होंने 10 साल पहले ये जो उनका ट्रेनिंग सिस्टम है, जिसको ये EEW बोलते हैं, वो उन्होंने बिल्ड किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपने पूरे विश्व स्तर के ऊपर अपना नाम बनाया। जी बिल्कुल, है ना। आज एमोसिया की अगर हम बात करें तो एशिया का टॉप लीडर है वो। रीज़न ये है क्योंकि उसने अपनी टीम में जो डुप्लीकेसी है वो डेवलप करी, और डुप्लीकेसी इज़ द करेंसी फॉर आवर बिजनेस। आज जैसे साइमन लो बहुत अच्छी बात कर रहा था, डुप्लीकेसी इज़ अ करेंसी फॉर आवर बिजनेस। अगर आप बैंक के अंदर आज कोई करेंसी डिपॉजिट करें तो आपको 12-15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, 10-12%, वो भी एक साल में। आप ये सोचिए अगर वो महीने का मिलना शुरू हो जाए तो कितना ज़्यादा आपका एग्जैक्टली मल्टीप्लाई होगा। अगर हफ्ते में आपको 13% आपकी पैसे पे करेंसी पे मिलने लग जाए तो कितना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। अगर पर डे पे अगर वो वही परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना शुरू हो जाए तो और ज़्यादा पेनिट्रेशन होगा। उसी संदर्भ में मैं बताना ये चाह रहा था, जो उसने बताया कि अगर आप अपने काम को डुप्लीकेट कर लेते हैं तो ये वैसा ही है कि आपको अपनी करेंसी पे हर रोज़ इंटरेस्ट मिल रही है। यस राइट। तो साइमन लॉ की बात हुई तो मुझे उसमें याद आया सर, उन्होंने एक मतलब उनकी अगर जर्नी की बात करें तो एम गार्ड को लेकर उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन रखी, और एम गार्ड की वजह से वो डैश3 अचीव कर पाए। तो एम गार्ड को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो अर्ली बर्ड्स की भी बात हुई साइमन लॉ ने की थी, तो इन 2 मुद्दों को मैं छेड़ता हूँ और इसमें बताएं कि भारत में जो है एम गार्ड का एक नई टेक्नोलॉजी और आ रही है, उसका क्या भविष्य होने वाला है और कितना सबसे पहले मैं प्रदीप जी से करूंगा कि वो देखिए, आप चाइनीज़ लीडर्स आ रहे हैं अभी, ये देखिए काफ़ी बसें भर भर करके आ रही हैं। आप जूम करके थोड़ा सा प्रदीप जी दिखाएं। ये देखिए ये क्रेज़ है यहाँ पे, मलेशिया यूनिवर्सिटी को अटेंड करने के लिए। ये अभी जो मलेशियन एनिवर्सरी है इसके ऊपर लोग आ रहे हैं। और अभी हम लोगों ने हॉल के अंदर भी एंटर करके देखा तो बड़े ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट्स थे सर वहाँ पे। तो चलिए अभी दोबारा से लौटते हैं टॉपिक के ऊपर। एम गार्ड बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी होने वाली है। दूसरी बात, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो डुप्लीकेटेबल है सर। जैसे का अगर डेमो करना है तो हर व्यक्ति डेमो करने में कॉन्फिडेंट नहीं होता है, बहुत सारे उसको टेक्नोलॉजी समझनी पड़ती है, डिस्क्राइब करना पड़ता है, साइंस बताना पड़ता है। लेकिन एम गार्ड सिर्फ एक ही डेमो है इसका, टी बंद, दैट्स इट। तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है। और जैसे एमोस हमेशा कहते हैं, अगर आपको मलाल है कि आप 10 साल पहले भारत में इनेजिक आई थी, अगर आप तब नहीं कर पाए तो अभी वो दोबारा से समय आपके पास आ रहा है कि 10 साल पहले, अगर आप ये सोचिए कि 10 साल बाद जो लोग एम गार्ड को ज्वाइन करेंगे, आपके पास मौका है उन 10 साल के बाद ज्वाइन करने वालों से पहले 10 साल पहले इस काम को भी ज्वाइन करने का। तो और ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं उसी मुद्दे पे आना चाह रहा था
क्योंकि हमारा जो भारत में जो है युवा वर्ग बहुत खाली बैठा हुआ है, बेरोजगार है, तो वहाँ पे एक रोजगार देने का काम करेगा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिस पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। एक आईफोन लेने के बजाय आप एक आईफोन से निकलने वाली रेडिएशन को बचाने वाला प्रोडक्ट ले लो और उससे आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो। दूसरी बात, इनर्जी का डेमो दिखाने में बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो शर्म फील करते हैं, उनको लगता है हम कहीं आरओ वाला काम ना शुरू कर गए हों। एग्जैक्टली। लेकिन एमगार्ड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे जितने भी युवा लोग हैं आज के समय में वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो वो लोग ऑलरेडी टेक्नोलॉजी को जानते हैं, टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करके वो इसके बारे में ज़्यादा एलोबरेट कर सकते हैं और ये कैरी करना इजी है। रेस्टोरेंट में बैठ करके इसका डेमो दिखाना इजी है, किसी के घर पे जा करके डेमो बताना इजी है, कोई ग्लासेस कैरी नहीं करने हैं, तो ये भी एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट होने वाला है। एंड आफ्टर सेल भी इसके कोई बहुत ज़्यादा वो सर्विसेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई टीडीएस चेक नहीं करना, कोई अलग अलग एरिया का पानी की प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज वो प्लम्बिंग सिस्टम पे नहीं जाना आपको, कि वो जब नाइजीरिया में गया तो नाइजीरिया के अंदर उसने देखा कि पानी आयनाइज होने के बावजूद भी 2.5 pH का आ रहा है। तो ये हमारे इंडिया में भी कई कई जगह पे प्रॉब्लम है कि हम मशीन ऑर्डर कर देते हैं। तो नो डाउट मशीन तो कमाल की है ही है, तो लेकिन जिससे हमारे को ये लगेगा कि हम अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, कि ऐसा प्रोडक्ट जिसको आफ्टर सेल ज़्यादा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आपको प्लग इन करना है, प्लग आउट करना है। हैसल फ्री बिजनेस। तो थैंक यू सो मच कपिल सर, आपने अपने इतने बिजी समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और हमारे लीडर्स के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी हम अटेंड करेंगे आज का अवार्ड शो और मैं आप सब लीडर्स को एक बात कहना चाहूँगा, नेवर एवर मिस द इवेंट्स। दुनिया में अगर इनर्जिक से रिलेटेड कोई भी इवेंट हो रहा है, उसकी जो आप कॉस्ट है वो कभी ना देखें, उससे आप कमा क्या सकते हैं वो विजन आपके पास होना चाहिए। एंड डू नॉट मिस। वी आर रेडी फॉर दी 51st एनिवर्सरी आल्सो। डेफिनेटली। अभी इस बार हम 21 जून में जा रहे हैं, मिलते हैं कैलिफोर्निया। तो ज़बरदस्त एनर्जी के साथ हम मिलेंगे दोस्तों, और वापस आकर के बहुत सारे नए आप लोगों के लिए प्लानिंग्स हम लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे नए स्ट्रेटजीज जिसको हम रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन में अभी डालेंगे। क्योंकि पिछले 1-2 साल से हम लोग जब से आ रहे हैं, हम केवल सोच रहे हैं कि उस तरह से हमें चीज़ें करनी है। उसके लिए अभी हमारे पास लीडर्स भी तैयार हो गए हैं, अभी उसको एग्जीक्यूट करने का समय आ चुका है। उसके लिए सारी पीपीटीज और सब चीज़ें हम मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली सब तरह से हम लोग